Hello everyone. Many aspirants and students are asking me about Indian culture, heritage and freedom struggle. सर इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, तो what it includes we will discuss in detail in today's lecture. Indian culture and heritage and freedom struggle, we will divide it into two parts. Indian culture and heritage, जिसे हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी कहते हैं, हम पहले इसको लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल को. तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट्स. विजुअल आर्ट, जो हमें दिखाई देता है, जिसमें इंडियन आर्किटेक्चर आता है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया. इसी तरीके से इंडियन स्कल्पचर, इंडियन पोट्री एंड इंडियन पेंटिंग, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट. परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट वो आर्ट जो हम परफॉर्म करके दिखाते हैं, जिसमें म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा एंड थिएटर आएगा. उसके बाद मिसलिनियस में इंडियन लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन सिनेमा. तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? पोट्री, आर्किटेक्चर, पेंटिंग. यहां पर डांस फॉर्म्स, कौन सी डांस किस ओकेजन पर की जाती है या कौन सी डांस किस स्टेट से बिलोंग करती है. तो यहां पर मिसलिनियस में आपके रिलीजन इंपॉर्टेंट बनते हैं. द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में एंशिएंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, मेडिवल स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में ज्यादातर एंशिएंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पूछा जाता है. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एटसेट्रा. ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, जो हमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का अलग अलग से पढ़ना है. तो इंडियन आर्किटेक्चर इट्स हेरिटेज, ये हेरिटेज में आता है. तो एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हड़प्पन आर्किटेक्चर, देन आर्किटेक्चर ऑफ मौर्याज, आर्किटेक्चर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एज का आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया. मेडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, हमने इसको दो फेजेस में डिवाइड किया है. और दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टीज आती है उनका आर्किटेक्चर, और उसके बाद प्रोविंसेस में प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच जिसने आउटसाइड द एम्पायर ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी. मतलब ये दिल्ली सल्तनत में नहीं आता था. तो इंपीरियल स्टाइल में क्या क्या आता है? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक्स एंड लोदीज, इनका आर्किटेक्चर. एंड देन प्रोविंशियल स्टाइल जौनपुर, मालवा, बीजेपुर. तो लोदीज के बाद आते हैं हमारे पास मुगल्स. बाय डिफीटिंग लोदीज मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है, और हम फिर मुगल्स का पढ़ेंगे. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है गुप्ता एज, हड़प्पन कल्चर एंड मौर्यन पीरियड का आर्किटेक्चर. और यहां पर पूरी ये जो दिल्ली सल्तनत का, तो प्रोविंशियल हमारे लिए बीजापुर इंपॉर्टेंट है, मुगल्स का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देन मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर में आता है एक इंडो गोथिक स्टाइल एंड नियो रोमन स्टाइल. इंडो गोथिक स्टाइल मीन्स फ्यूजन ऑफ द इंडियन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ यूरोप. जो बाहर से लोग यहाँ आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो उसके बाद यहाँ पर एक न्यू ग्रोथ ऑफ आर्किटेक्चर हुआ जिसे हम इंडो गोथिक स्टाइल बोलते हैं एंड नियो रोमन स्टाइल. तो अब
इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बोल दी। बज़ाहिर तो आपको ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको जो है कुछ एक या दो लेक्चर्स में, एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड दूसरा इंडियन आर्किटेक्चर के अंडर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसमें से क्वेश्चंस आपके जहन में कंफ्यूजन होगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस विल बी सिंपल, बट यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन सीक्वेंस, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उस वक्त अगर आपने सीक्वेंस में नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे रिसेंटली JKS एग्जाम में पोट्री के बारे में पूछा गया है, तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, BRW पोट्री, ब्लैक ऑन रेड वेयर या ब्लैक एंड रेड वेयर। उसके बाद PGW, NPGW एंड OCP, नॉर्दर्न पेंटेड ग्रेवियर्स, ओच कलर्ड पोट्री। तो मैचिंग में आपको दिया जा सकता है ये, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोट्रीज विद देयर पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, किस पीरियड में वो एग्जिस्ट किया करती थी। तो यहां पर मैं आपको, जैसे यहां पर मौर्यन पीरियड, लेटर वैदिक एज, हड़प्पन पीरियड और लेट हड़प्पा एंड अर्ली वैदिक। तो आपको पता है BRW ये हड़प्पा से डील करता है, हम पढ़ चुके हैं। PGW existed during later Vedic period, northern painted graveware during the period of Mahajanapadas and Mauryas, और उसके बाद उच्च कलर्ड पोट्री जो है वो लेट हड़प्पन पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर ज्यादा ही मुश्किल पूछेंगे इस तरीके से पूछेंगे, या इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो है अरेंज करना पूछेंगे। तो ये आ गया हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, और जिसमें हेरिटेज भी आता है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो अब हम सेकेंड पार्ट से डील करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या आता है, इसको वंस अगेन वी हैव डिवाइडेड इट इनटू नंबर ऑफ हेड्स। तो सबसे पहले इसमें आएगा अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो प्री 1857 अपराइजिंग्स हुई, they were mainly localized in nature. Then the revolt of 1857 जिसे हम ऑल इंडियन अपराइजिंग भी कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट एक स्टार्ट हुई स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट एंड होम रूल लीग। Then comes the famous Gandhian era. Gandhi ji arrived in India in January 1915, और उसके बाद जो है बहुत सारी मूवमेंट्स जो है इंडिया में इन्होंने लॉन्च की। तो स्टार्ट इन्होंने कहां से किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह in 1918 and Ahmedabad mill strike in 1918.
देन सत्याग्रह अगेंस्ट रौलाट एक्ट, जिसे हम रौलाट सत्याग्रह बोलेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्वाइट इंडियन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, रामाकृष्ण मिशन एटस्ट्रा। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लाइक जुगांतर या युगांतर, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इंपॉर्टेंट है, गदर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस एंड INA इंडियन नेशनल आर्मी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो भी कुछ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ब्रिटिश पॉलिसीज they are important, Simon Commission, Cabinet Mission Plan, constitutional reforms like Morley-Minto reforms, Monte-Chelmsford reforms, etc. World War II के रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि इंडिया was declared a party to World War II without consulting the Indian people। तो उस पे जो है एक फिर अपराइजिंग हुई थी। एंड फाइनली द माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजें जो है फ्रीडम स्ट्रगल में आती है। तो ये JKSSB सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो है 5 to 10 क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट करता हूं ओनली फ्रॉम दिस इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन कल्चर और हेरिटेज में 2 से 3 क्वेश्चन एंड फ्रॉम हियर 5 to 6 क्वेश्चंस, 5, 6, 7 जितने भी। फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल। और मैं एक बार आपको और ये कहूंगा कि किसी भी टॉपिक को जो है फैक्ट्स में पढ़ने की कोशिश ना करें। मैंने देखा, अक्सर देखा कि JKSSB के जो एस्पिरेंट्स है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्ट्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज को सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, सीक्वेंस से आपको चीजें ज्यादा याद भी रहती है और अगर क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो तो आप इजीली उसे हैंडल कर पाते हो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ Britishers and freedom struggle of India। ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए एंड फिर उनके खिलाफ यहां के लोगों ने कैसे जद्दोजहद की एंड फाइनली दैट स्ट्रगल रीच्ड एट इट्स पीक एंड इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। और फ्रीडम स्ट्रगल में हम जो है 1857 से लेकर 1947 तक हर चीज, हर इवेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।